हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कैलकुलेशन। आज हम लोग 11 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इसको कहेंगे हम लोग एलिगेशन मेथड। ओके, एलिगेशन मेथड में से मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो 2 जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब तो डायरेक्टली आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया हाइड्रोकोर्टिसोन जो है 2% में अवेलेबल है एंड कोल्ड क्रीम जो है आपको 60 ग्राम में अवेलेबल है। आपको क्या दिया गया है, 2 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। ठीक है, यह है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2.5% एंड 1%। अब इसमें पूछा गया है आपको कि हाउ मेनी ग्राम विल यू यूज फ्रॉम 2 कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब क्या दिया गया है इसमें कि 2 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, आप कितना परसेंट यूज करेंगे ताकि आप ये 60 ग्राम ऑफ कोल्ड क्रीम क्रिएट करें, रेडी कर सके। ठीक है, अभी हम लोग अपने ऑप्शंस पे देख लेते हैं। देखिए, जब आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार ऑप्शंस भी देख लिया करें। जब आपको ऑप्शंस देख लेंगे तो उसका आपको समझ में आया कि आपको आंसर में क्या देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या दिया, 2 कॉन्सेंट्रेशन दिए गए। ओके, सो 2 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया। क्या दिया आपको पहले तो, और बनाना आपको कितना है 2%। सो 2% मतलब ये 2 ऊपर आ गए। उसके बाद में ये पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 2.5% और ये सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आपका 1%। ओके, सो 2.5 minus 2 that will give you 0.5 and 1% minus 1 minus 2 this will give you 1। ओके, सो दैट मीन्स 1% यहाँ पे है और 0.5%, यानी कि 0.5 एक्चुअली परसेंट नहीं पार्ट है ये, तो 0.5 पार्ट ऑफ 1% एंड 1 पार्ट ऑफ 2.5%। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट आंसर है। तो ये जो 2.5 है, 2.5 जो जाएगा आपका डायरेक्टली 40 ग्राम्स के लिए। सो 2.5 ग्राम 2.5% of 40 gram will be used and 1% of 20 gram will be used। ओके, सो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो होगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है और आपको 2 कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, तो आपका आंसर ये रखना याद। ओके, सो आपको ये याद रखना कि 2.5% ऑफ 40 मतलब ज्यादा का ज्यादा और कम का कम। सो 2.5% ऑफ 40 एंड 1% ऑफ 20 ग्राम। अभी सेम यही क्वेश्चन का एक और दूसरा पार्ट देख लेते हैं। चले आइए, अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी के लिए रिलेटेड। तो हाइड्रोकोर्टिसोन 2% दिया हुआ है, कोल्ड क्रीम सेम 60 ग्राम बनाना है हमको, या फिर 60 ग्राम दिया हुआ है। अब क्या करना है, अभी क्या क्वेश्चन में देखो क्या है, यू हैव हाइड्रोकोर्टिसोन सॉल्यूशन 100 mg पर ml। ठीक है, तो हाइड्रोकोर्टिसोन कितना हमारे पास 100 mg पर ml है। सो हाउ मेनी ml विल यू यूज फ्रॉम दिस। ओके, सो कितना ml हम लोग यूज करेंगे वो बनाने के लिए। अब 2% हाइड्रोकोर्टिसोन है और हम लोग कितना दिया, यू है हम लोग पास कितना है यहाँ पे 100 mg। अब 2% मतलब क्या होता है ये, तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या आएगा आपके कि 100 mg पर ml ये हमारे पास है, और हाइड्रोकोर्टिसोन कितने परसेंट में है, 2% में। 2% मतलब कितना होता है 2 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, और दूसरे तरीके से अभी ग्राम में है, हमको क्या mg में कन्वर्ट करना है। सो 2000 mg इन 100 ml। अब क्या लिखा है इधर पे कि ml पर ml में कितना लगेगा, मतलब कितना ml लगेगा। ओके, सो क्या करेंगे हम लोगों को, ये 100 mg पर ml दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 2000 mg। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि अगर 100 ml में 2000 mg है, तो पर ml में अगर 100 mg और पर ml में दिया है तो कितना ml लगेगा आपको। ठीक है, सो कितना लगेगा आपको, सो 2000 divided by 100 that will be 20 ml। okay, so that means you will answer correct। तो घुमा फिरा के ये 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे एलिगेशंस में से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले तो क्या है, इफ वी हैव अ सॉल्वेंट कॉस्ट 150 रियाल पर केजी। ओके, so 150 रियाल पर केजी and its specific gravity is
1.07. सो क्या रहेगा? सो व्हाट विल बी द कॉस्ट? सो द कॉस्ट कितना रहेगा? 100 ml का कितना रहेगा? ठीक है, यहाँ पे आपको ए बी सी डी में आंसर दिया हुआ है, हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है इसके कि सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या दिया हम लोगों को। 150 kg पर 1 kg 150 रियाल का है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है और हम लोगों को 100 ml सोल्यूशन का प्राइस निकालना है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों ने इसको पहले देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास इन केजी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है 1.07, हम लोगों को मास नहीं दिया है यानी कि केजी हम लोगों को नहीं दिया है और हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। अगर हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। सो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। सो दैट मीन्स kg इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.07। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.107 kg। ओके, तो ये हम लोगों को केजी मिल गया। अब क्या पूछा है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में केजी में पूछा है, रियाल में पूछा है कि कितना कॉस्ट होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस केजी को हम लोग रियाल में देखेंगे। तो 1 केजी का था प्राइस 150 रियाल, तो 0.107 केजी का कितना? सो x इज इक्वल टू 150 इंटू 0.107। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आता है आपको 16.05 रियाल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी मैं आपको सब सिखा रहा हूं, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया और सेम यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको लोगों को बोल रहा हूं कि सम इतना इजी है कि आप लोग अगर देख लोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा। आप उसको सिर्फ बार बार उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया आते जाएगा। ओके, सो योर आंसर इज 16.05। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है आपका 17.2 ग्राम ऑफ NaCl दिया है इन एग्जैक्टली इन 2000 ml और हम लोग क्या बोला, व्हाट इज द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पूछा गया हम लोगों को और हम लोगों को क्या दिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया। ठीक है, तो इस सब का यार ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl याद रखिएगा कि ये बार बार पूछता ही है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे ढूंढेंगे? तो हम लोगों ने बोला मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले ही देखा है, फिर भी लिख लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग मोल का भी हम लोग ये देख लेते क्या है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन आपका मॉलिक्यूलर वेट। ये हम लोग ने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मोल पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोल का वेट इन ग्राम क्या दिया है, 17.52 और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 57। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.307। ठीक है, ये आ गया आपका मोल। अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं। सो मोलैरिटी में क्या है, 0.307 डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम क्या है 2000 ml, बट लीटर में पूछा गया है तो लीटर होगा आपका 2। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.307 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आंसर आ जाता है आपका 0.1535। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको ये किस तरह से हम लोग ने सॉल्व किया, ये मोलैरिटी का सॉल्व। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको शायद और क्लियर हो जाए मैटर। ओके, तो आइए इसको देख लेते हैं, ये सम कैसा है। तो ये सम में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको दिया है कि हाउ मेनी मिली ऑस्मोलीटर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ NaCl।
ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया है, मिली ऑस्मोल पूछा है हम लोगों को, कितने लीटर में, 1 लीटर में, ऑफ NaCl। अब NaCl का कुछ वैल्यू दिया नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो NaCl का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सो NaCl क्या होता है, ये हम सबको पता है कि 0.9% होता है, ठीक है। 0.9% 9 वेट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मतलब 0.9 ग्राम इन 100 ml, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रेजेंट इन 1 लीटर का पूछा है, तो 100 ml में अगर इतना है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, तो 1000 ml में हो जाएगा ये 9 ग्राम, 9 ग्राम इन 1000 ml, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया हम लोगों ने, ओके। अभी हम लोगों को क्या है, पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्या निकालना है, मिली ऑस्मोल निकालना है, मिली ऑस्मोल। मिली ऑस्मोल का फॉर्मूला क्या है, मिलीमोल इंटू 2, जहां पे मिलीमोल क्या है, मिलीमोल इज इक्वल टू वेट इन mg अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब वेट इन mg, ये मिलीमोल पहले ये बोला है, ठीक है। तो वेट इन mg, यहाँ पे वेट कितना है, ग्राम में दिया है। अभी इसको अगर मैं mg में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 1000 mg। सो वेट इन mg दैट इज 9000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है यहाँ पे 58.5। तो ये आ गया हम लोग को 9000 बाय 58. अगर अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपका 9000 डिवाइडेड बाय 58.5, तो यह आ जाता है आपका 153.84, ओके। तो ये आ गया आपका मिलीमोल। अब मिलीमोल इंटू 2, सो 153.84 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 2, तो ये आ गया आपका 307.69, तो ये आ गया आपका मिली ऑस्मोल, ठीक है। तो आपका आ गया 307.69, तो जो एकदम नियर आंसर है वो है आपका ए। गॉट इट? समझ में आ गया आपको ये? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, और सब खत्म होने के बाद में मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, ओके। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देख लेते कैसा है, क्या दिया है, 448 mg KCl है, ठीक है, और 468 mg NaCl है, ठीक है, इन 500 ml, 500 ml में ये दोनों दिया हुआ है। हमको क्या ढूंढना है, व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे मॉलिक्यूलर वेट दिया NaCl का, मॉलिक्यूलर वेट दिया KCl का, ओके। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 0.056 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, और पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है हम लोग को कितने में दिया है, 500 ml में दिया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालेंगे इसका। तो ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको दिया हूं पहले से ही, फिर भी लिख लीजिए, ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे मोल पहले पता कर लेते हैं, तो मोल का वैल्यू, मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, सो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, KCl का भी निकालेंगे, और NaCl का भी मोल और ऑस्मोलैरिटी निकालेंगे। तो अगर हम लोग पहले KCl का निकाल लेते तो KCl का अगर निकालते तो क्या आएगा आपका, तो इसका मोल है आपका मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, पहले इधर लिख लेते KCl का अगर निकाला जाए NaCl, तो KCl के पहले निकाले थे तो 448, यहाँ पे देख रहे हो क्या दिया है, यहाँ पे mg में दिया है, बट हम लोग को किस में चाहिए, वेट इन ग्राम में चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 0.448 ग्राम, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया इसका KCl का 74.5, तो इसका क्या आ जाएगा आपको 0.448 डिवाइडेड बाय 74.5, तो ये आ गया आपको 0.006, ठीक है। अब ये आ गया हम लोगों को मोल। अब ऑस्मोलैरिटी अगर निकालना है तो 0.006 इंटू 2, सो इंटू 2 अगर करता हूं मैं तो ये आएगा आपको 0.012,
ओके, अब ये आ गया मुझे 0.012। अब यहाँ पे अगर NaCl की अगर बात किया जाए तो NaCl आएगा आपका 0.468 डिवाइडेड बाय 58.5, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू अगर देखूं मैं तो 0.468 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये आ गया आपका 0.008। अभी इसको अगर मैं इंटू 2 करूं तो ये होगा 0.016। तो ये आ गया हम लोगों को KCl का और ये आ गया हम लोगों को NaCl का। अब ये क्या है, ये इन 500 ml है, तो अगर मुझको 1 लीटर में करना है तो इंटू 2, इधर में भी इंटू 2। तो अगर मैं इसको इंटू 2 करता हूँ तो 0.024 और यहाँ पर हो जाएगा 0.032। अब क्या हो जाए कि व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन में क्या दोनों आइटम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये, सो 0.024 प्लस 0.032 which will give you 0.056, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपका आंसर हो जाता है 0.056 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। आपको समझ में आ गया हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे इसको एंड किया। देखिए, ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अगर आप एक बार में देख के बोलेंगे मैं मुझे समझ में आ गया, तो नहीं होने वाला है। आपको लगातार बैठना पड़ेगा 2 से 3 घंटा 4 घंटा हर रोज, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 डेज, ताकि आपको सही तरह से समझ में आए। ओके, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है हम लोगों को 1 लीटर ऑफ 3% NaCl, और क्या हमको कैलकुलेट करना है, ऑस्मोलैरिटी। अब तो हमको पता चल गया कि ऑस्मोलैरिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल इंटू 2, और मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मोल को देखा जाए या फिर वेट इन ग्राम, तो वेट इन ग्राम यहाँ पर हम लोग आएगा यहाँ से, ठीक है। सो 3% इन 1 लीटर। अब यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि 3% का पता है हम लोगों को, इसका मतलब ये होता है कि 3 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। और अगर 1 लीटर अगर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 ग्राम। ओके, सो 30 ग्राम इन 1000 ml। समझ में आ गया ये। सो वेट इन ग्राम दैट इज 30 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 58.2। सो इसका आंसर आ जाएगा आपको इसका आंसर आ जाएगा 0.515। ओके, तो ये आ गया आपका मोल। अब 0.515 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 1.030। ये आ गया आपका ऑस्मोलैरिटी। तो इस क्वेश्चन में ये एक ट्विस्ट था, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब ये आया 1.030, तो जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है हम लोग उसको चूज कर लेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया। कुछ भी तुक्का नहीं है यहाँ पे, एकदम इजी कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एक कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है 4 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। दिस कोलेस्ट्रॉल लेवल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ mg/dl, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का हमेशा एक्सप्रेशन जो होता है mg/dl में होता है। ओके, सो dl मतलब डेसीलीटर, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज 385। तो अभी हम लोग को ये सब दिया हुआ है, तब मिलीमोल दिया हुआ है, हमको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो अब हमको क्या नहीं दिया इधर पे, जो है वेट, ठीक है। तो हम लोग को कैसे निकालेंगे, इसके सिंपल फॉर्मूला से मिलीमोल इज इक्वल टू वेट इन mg अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो वेट इन mg कितना है हमारा, सॉरी, तो मिलीमोल हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज योर 4, ठीक है। ये m निकाल देते फिलहाल में 4। वेट इन mg नहीं दिया हमको, और हमको क्या दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 385, ठीक है। सो
वेट इज इक्वल टू 385 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 1544 mg, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लीटर में, ठीक है, इन लीटर है ये। बट हमको क्या चाहिए, हमको डेसीलीटर में चाहिए रीडिंग। अगर आप लोग अगर इस चीज का ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, इस चीज का ये लीटर का अगर समझो ध्यान नहीं दोगे इधर पे, तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर दोगे राइट, ठीक है। बट ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि आपको डेसीलीटर में आपको ढूंढना, अगर यहाँ पे भी एल दिया होता, सिर्फ लीटर दिया होता, तो आपका ये आंसर राइट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लीटर में, दैट मीन्स 1544 mg इज अवेलेबल इन 1000 ml, ओके। तो 100 ml में कितना हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू 44 into 100 divided by 1000, that will give you 154.4, it is your deciliter। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये वाला राइट, ठीक है। तभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिकम्पोज द लैनोक्सिन, ठीक है। क्या करना है, डिकम्पोज करना है लैनोक्सिन टू वन हाफ, ठीक है, डिकम्पोज 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये टी हाफ का क्वेश्चन दिया या फिर ये डिकम्पोज का क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो फॉर्मूला है वहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअली इसको फॉर्मूला भी नहीं बोल सकते, एक रेट कांस्टेंट बोल सकते इसे। रेट कांस्टेंट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, शायद याद नहीं होगा तो ब्रशअप कर लेते। सो रेट कांस्टेंट क्या होता है, या फिर टी हाफ क्या होता है, टी हाफ मतलब क्या होता है कि उतना टाइम एक मेडिसिन को लगता है जितना वो हाफ में डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कभी भी एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, ओके। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, के ऑलरेडी दिया हुआ है और टी हाफ का वैल्यू निकालना है। सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.023, तो इसको अगर इसे डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा आपको 30.13 मिनट्स, ठीक है। दैट मीन्स योर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एकदम इजी, आसान, और जस्ट आपको फॉर्मूला रखना है और आपको आंसर ढूंढना है, फॉर्मूला रखना है, आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो ये वाला मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये वाला लिखा नहीं था, तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए उसमें, ओके। सो लेट्स गो टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक 12 साल की लड़की है जो सनबर्न को एक्सपोज हुई है 2 आवर्स, ओके। उसके बाद में उन्होंने डर्माटोलॉजिस्ट को शो किया, उसने एक लोशन दिया है, उसने वो कुछ लोशन लगाया, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस शी अगेन एक्सपोज टू सनबर्न आफ्टर 8 आवर्स। आफ्टर 8 आवर्स के बाद फिर से वो एक्सपोज हुई सन को। व्हाट इज द एसपीएफ ऑफ द लोशन, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, एसपीएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, टाइम ऑफ गेटिंग exposed to sun after applying sunburn upon sorry not sunburn, sunscreen lotion, और यहाँ पे रहेगा टाइम ऑफ गेटिंग exposed to sun before applying sunscreen, ओके। तो इसका फॉर्मूला अगर इस तरह से है, तो टाइम ऑफ गेटिंग एक्सपोज टू सन आफ्टर अप्लाइंग द सनस्क्रीन मतलब क्या, 8 घंटा, ओके। सो 8 एंड यहाँ पे लिखा है बिफोर, तो बिफोर में कितना था 2, सो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4, सो 4 आवर्स इज द, सॉरी नॉट 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 इज द एसपीएफ। तो ये आपका आंसर है। शायद ये आपको पूछे भी, शायद आपको ये नहीं भी पूछे, ठीक है, बट अगर एक बार भी पूछा गया है तो मैं आपको बोला कि मैं बताऊंगा आपको। सो दैट्स इट, सो ये है इसका आंसर एंड वी हैव डन फॉर द डे। सो आज भी हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है
होप आप लोग सब बराबर से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ये वीडियो लाइक कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गुड बाय।